साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज मैं बात करूँगी धन क्षेत्र की। क्या है कि लक्ष्मी हमारे घर रुकती नहीं, या धन आता नहीं, या बरकत होती नहीं, तो हम क्या करें? आपका धन क्षेत्र किस दिशा में है? सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आप पैसा रखते हैं, अपने घर का पैसा है, जेवर है, गहना है, ज़रूरी कागजात है, उसके लिए आपने कोई एक स्थान तो बनाया होता है। वो स्थान आपका कहाँ है? घर में किस जगह हम ऐसा अपना धन क्षेत्र बनाए कि माँ लक्ष्मी के साथ श्री कुबेर जी की कृपा भी बरसे और आपके दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, आज की वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट। एक एक बात बिल्कुल अनुभव से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए वीडियो को अंत तक अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। बात आज मैं कर रही हूँ कि हमारे घर में तिजोरी या धन क्षेत्र कहाँ पर हो। ये बहुत मायने रखता है। कहते हैं धन आता है लेकिन रुकता नहीं, लेकिन रुकेगा कैसे? आपने आखिर उसको रखा कहाँ है? सबसे पहली बात यह है कि निश्चित स्थान पर एक ही जगह रखें। और मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ रखा, कुछ वहाँ रखा, कुछ वहाँ रखा, नहीं। और कोशिश करें लकड़ी का। पहले ज़माने में आपको मालूम है लकड़ी के संदूक हुआ करते थे, लकड़ी की अलमारियाँ हुआ करती थी, लकड़ी की तिजोरियाँ हुआ करती थी, बहुत मजबूत मजबूत और बड़ी बड़ी होती थी। चाहे उनमें धन कितना भी, बहुत बड़ी बड़ी। अगर हम बड़ा सोच के कोई चीज़ लेते हैं ना तो निश्चित बढ़ता है। आप ये सोच के नहीं लीजिए कि अरे क्या करना है, छोटा सा लोकर ही बहुत है, हमारे पास कौन सा बहुत धन है, हमारे पास कौन सा बहुत धन आने वाला है। अरे आप ये सोचो मुझे इसमें करोड़ों रखने हैं, मैं कैसे रखूँगा? तो ये सोचकर इतना बड़ा लेना। और दूसरी बात, पूजा घर से कभी भी, मैं आज आपको वो सारी बातें बताऊंगी कि आप अपने घर से धन का लेन देन भी कैसे करें, कहाँ कैसे रखें, वो बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए। तो पूजा घर से लेन देन कभी नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों की पूजा घर में ही धन रखा होता है, यानी पूजा घर के में अलमारी होती है, कुछ होती है, और वहीं से डायरेक्ट लेन देन करते हैं। तो वो कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूजा घर से लेन देन करने में फिर आपके गरीबी आती है। ऐसे स्थान पर भी आपका धन क्षेत्र नहीं होना चाहिए। आपकी अलमारी, आपका कोई संदूक या कोई कबर्ड जो सबके सामने खुले, यानी कि आपको किसी को देना है पैसा और आपने उसी के सामने अलमारी खोली, उसमें से निकाला, उसको दे दिया। कभी भी लक्ष्मी, देखिए आपको पता है कि चलायमान है, एक जगह नहीं रुकती। क्या मालूम कब किसकी कैसी दृष्टि धन पर पड़े और वो धन उसी के साथ चला जाए। तो इसलिए हमेशा धन को छुपा कर यूज़ किया जाता है। आप किसी ऐसे स्थान पर रखिए कि किसी को देना भी हो तो आप अंदर जाकर ऐसी जगह से लेकर आइए कि उसको पता ना पड़े कि आप कहाँ से लाएं, यानी कि किसी भी अलमारी या चीज़ का मुंह दूसरे के सामने नहीं खुलना चाहिए। इसके अलावा कभी भी मतलब आपने जैसे लोकर है, आपका बड़ा सा लोकर है, अलमीरा है, कुछ भी है, हमेशा उसके द्वार पर, जो भी आपकी तिजोरी जहाँ भी आप धन रखते हैं, एक स्वास्तिक जरूर बनाइए कुमकुम से शुक्रवार के दिन, ठीक है। और उसको कभी भी महीने 2 महीने में फिर उसको गंगा जल से साफ करके फिर दूसरा बनाइए। इसे हम कहते हैं रिचार्ज करना, ठीक है। तो आपको स्वास्तिक उस स्थान पर ज़रूर बना के रखना चाहिए जिसके अंदर आपने पैसा रखा है। अब ये करता क्या है? ये स्वास्तिक ऊर्जा बढ़ाता है, पैसे की ताकत बढ़ाता है। तो इसलिए स्वास्तिक को भी आप ज़रूर बनाइए, और जब ताकत बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, धन खींच कर आएगा, तो धन रुकेगा भी और बरकत भी देगा। उसके अलावा जितना भी धन हो, जितना भी रखते हो, हालांकि अभी बच्चे ये भी बोलेंगे कि आजकल तो धन कोई घर में रखता ही नहीं है, सब बैंक में रखते हैं। तो भाई गहने तो होते हैं, जेवर तो होते हैं, सिल्वर कॉइन तो होता है, इंपॉर्टेंट पेपर्स तो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में, और कुछ ना कुछ पैसा भी घर के अंदर ज़रूर होना चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो एटीएम वाले बच्चे हैं ना, एटीएम काम नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे एटीएम में पैसा नहीं होता या बहुत दूर होता है और आपको मिलता नहीं। ज़रूरत पड़ने पर घर के अंदर थोड़ा कैश होना बहुत ज़रूरी है, जो लेकर आप तुरंत निकलें। हर जगह कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं होते हैं। बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे ना, इसलिए मैंने पहले ही आंसर कर दिया। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आपकी जो तिजोरी है या अलमीरा है, उसका मुख दक्षिण और पश्चिम की ओर नहीं खुलना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें कि आपने अलमारी किसी भी दिशा में रखी हो, पर उसका मुख या दक्षिण या पश्चिम की ओर। पश्चिम का मतलब क्या है? पश्चिम का मतलब वेस्ट, यानी कि जिधर सूरज डूबता है। आज नहीं तो कल धीरे धीरे शन शन धन की हानि होगी और धन कम होता चला जाएगा। जिस प्रकार सूरज डूबता है और उसके बाद चंद्रमा निकलता है, सूरज फिर अगले दिन निकलता है, इसी प्रकार मान्यता ये है कि अगर पश्चिम दिशा की ओर आपके
तिजोरी का या धन क्षेत्र का मुख खुलता है तो वो धन जो है वो आपका शनय शनय कम होने लगता है। इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान करते हैं कि हमारे ऊपर कोई संकट ना आए, कर्जा ना बढ़े, तो इन दिशा का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी अगर धन क्षेत्र को सही प्रकार से रखते हैं, भार कुमकुम बना के रखते हैं, किसी की दृष्टि ना पड़े, हमेशा सोचें कि मैं बड़े से बड़ी जगह में अपना पैसा रखना प्रारंभ करूं, तो बहुत अधिक आप ये देखेंगे कि आपके पास धन बढ़ेगा। अब एक महा उपाय मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर आपकी तिजोरी के अंदर धन बढ़े कैसे। आपको मैंने रखवा तो दिया, बच्चे बोलेंगे आपने रखवा तो दिया, बढ़ेगा कैसे। देखिए, मेहनत तो करना आपका काम है, ये तो आप जानते हैं कि 1 के 4 तिजोरी के अंदर नहीं होंगे, आप ही लाएंगे कमा कर, और तब वो 1 के 4 होंगे, और 1 के 40 और 1 के 400 और 1 के 4 लाख होंगे। वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करने का साधन भी तो चाहिए ना, तो वो बनेगा, वो बनाएगी ये ऊर्जा जो मैं आपको दे रही हूँ। जहाँ पर भी आप धन का आपने क्षेत्र बनाया है, उसमें आप एक पैकेट लीजिए, मतलब मैं कहती हूँ पॉलीथीन का ही जो लॉक वाले बैग आते हैं, छोटा सा कुछ ऐसा पैकेट लीजिए जिससे कोई वो ख़राब ना हो चीज़ें। आप उसके अंदर 7 इलायची रखें, 7 ही लौंग के जोड़े रखें, और 7 ही किशमिश रखें। ठीक है, छोटी इलायची 7 लौंग के जोड़े साबुत, और 7 किशमिश उस पैकेट के अंदर बंद करके आप अपने धन क्षेत्र में रख दीजिए। और फिर जी तोड़ मेहनत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। एक तो मेहनत करने के लिए मार्ग बनेंगे, आपका व्यापार चलेगा, आपकी नौकरी अच्छी होगी, प्रमोशन होगा, और पैसा घर में आएगा, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ोतरी होगी। कितना भी बैंक में पैसा रखते हो, उसका कुछ परसेंटेज लाके तिजोरी में ज़रूर रखिए। जो भी आपके महीने की डेट है, तारीख है, 1 है, 10 है, 15 है, जब भी आपको सैलरी मिलती हो, आपके अकाउंट में डायरेक्ट चली जाती हो, तो उसको विड्रॉल करिए किसी भी माध्यम से। थोड़े बहुत ज़रूर विड्रॉल करिए, उसमें से 1%, 2%, 5%, चाहे आप कितना भी कार्ड पेमेंट करते हो, और उसको उस तिजोरी में ला कर रखना प्रारंभ कीजिए। आप देखिए कि वो तिजोरी तो भरेगी, साथ आपका बैंक का अकाउंट भी भरेगा। लक्ष्मी जी का स्थायी वास होगा, सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, लेकिन ध्यान रखना ज़रूर है, ये सावधानी बरतनी ज़रूरी है। और ये जो चमत्कारी मैंने आपको पैकेट बनवाया ना, ये ज़रूर अपने तिजोरी में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने से आपका धन कम नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में जय लक्ष्मी माँ लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।